गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जो आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइटिंग सेक्शन। और राइटिंग सेक्शन में हमने नोटिस से रिलेटेड बात की, बहुत सारी बातें हमने समझी, आपकी सरल भाषा में आपको नोटिस तैयार करना सिखाया, एक से अनेक बनाने की कला। यस, तो आप पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखी है राइटिंग सेक्शन की, वो पिछली क्लासेस जरूर देख लें। नोटिस और एडवर्टाइजमेंट और इनविटेशन में डिक्लाइन और एक्सेप्टिंग, ये तीन ही आपके अब 12th लेवल पर बचे हैं इस सत्र में। बाकी नोटिस राइटिंग 11 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एडवर्टाइजमेंट पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? एडवर्टाइजमेंट पर। तो हम बात करने जा रहे हैं, जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में क्लासिफाइड और डिस्प्ले। एडवर्टाइजमेंट कहां होता है? अरे भाई, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में। हाँ, एडवर्टाइजमेंट कहां होगा? एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया जाता है। आप देखते हैं अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अब कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं? एडवर्टाइजमेंट एक तो बड़ा कलरफुल बना के आता है, वो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होता है। क्या होता है वो? डिस्प्ले। वो डिस्प्ले आपके पोस्टर डिजाइनिंग का रोल करता था। वो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट आपके पोस्टर डिजाइनिंग का रोल करता था। वो टॉपिक से हट गए, वो टॉपिक हट चुका है अभी इस समय के लिए। लेकिन एक होता है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड क्या होता है? क्लासिफाइड में आपको जो है अलग अलग तरह के कॉलम्स में एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। जी हाँ, कॉलम्स बने होते हैं अलग अलग तरह के। कौन कौन से कॉलम? यदि आपको मान लो शादी विवाह के बारे में कोई चीज सर्च करनी है, तो आप किस कॉलम में जाओगे? अगर मान लीजिए वैवाहिकी का कॉलम, विवाह की बात करते हैं तो वैवाहिकी का कॉलम है। वैवाहिकी के कॉलम को आप कहेंगे मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स का कॉलम, ये वैवाहिकी का कॉलम। फिर आप मान लीजिए सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, जॉब वैकेंसीज में जाओगे तो सिचुएशन वैकेंट मिलेगा, सिचुएशन वांटेड मिलेगा, वॉक ऑन इंटरव्यू मिलेगा, ये जॉब वैकेंसीज में। हाँ, तो दूसरा जो आपका आएगा जॉब वैकेंसीज का, जॉब वैकेंसीज का, इसमें आपको अलग अलग तरह से नजर आएगा। बात समझ में आई? हाँ, सिचुएशन वैकेंट होगा, सिचुएशन वैकेंट और वांटेड, जगह खाली है, वांटेड आवश्यकता है। सिचुएशन वैकेंट और वांटेड का। फिर आपको कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है, किराए पर लेना है, देना है, इस तरह की भी तो बात करेंगे ना। हाँ, तीसरे में आपके आ जाएगा सेल परचेज, सेल परचेज का। चौथा कॉलम आपके आ जाएगा टू लेट। पांचवा कॉलम आप आ जाएगा रेंट वाला, ऑन रेंट। अब रेंट में भी देखिए, किराए पर
अब किराए पर में देना है लेना है, ये बात आती है। सेल परचेज में हाउस है, फ्लैट है, कोई गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें खरीदने बेचने की बात की जाती है। तो बात ये विज्ञापन, आप अखबार पढ़ते हैं रोजाना, हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो हिंदी में वो क्लासिफाइड लिखा हुआ आता है, क्लासिफाइड, है ना, हाँ ऐसा लिखा हुआ आता है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, आपके जो टॉपिक सम्मिलित है यहां पर वो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। यस, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट की खासियत क्या है बेटा, जिन बातों को आप समझ लेंगे बस वहीं पर आप एडवर्टाइजमेंट तैयार करने लग जाएंगे। क्या खासियत है इसमें? शब्द सीमाएं होती हैं कि जैसे मान लीजिए आप 40 शब्द तक लिखेंगे या 50, आपके 50 वर्ड्स का है, 50 वर्ड से ज़्यादा बड़ा एडवर्टाइजमेंट आप ना बनाए, तो 40 शब्द तक आप लिखेंगे तो आपको 3000 रुपये लगेंगे। पर यदि उससे एक शब्द भी ज़्यादा हो गया तो 300 रुपये पर शब्द एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि कम शब्दों में लिखें, कम शब्दों में लिखें। तो बहुत सी जगह हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब अलग अलग तरह के विज्ञापन हैं, उनमें भी अलग अलग तरह की बातें आती है। कैसे? अब आप देखिए, मान लीजिए आप वैवाहिकी की बात कर रहे हैं, बेटा मेरी बात को समझ लीजिएगा। अब वैवाहिकी की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे विज्ञापन हैं। तो सबसे पहले तो आप ये तय करेंगे कि दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए। अगर दूल्हे का कॉल दूल्हा चाहिए तो दूल्हे दूल्हे जितने होंगे उनमें जाएंगे। अब दूल्हों में भी जाति के अनुसार होता है। कैसे? दूल्हे में भी ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, फिर सर्व जातीय ऐसे लिखा होता है बेटा। बात समझ में आई? तो फिर उसी में जाओगे आप। दुल्हन चाहिए, दुल्हन की बात करेंगे। अब इनमें लिखना क्या होता है? मैंने आपसे कहा याद करना रटना कुछ भी नहीं है। अरे यार खुद दूल्हा बन जाओ, खुद दुल्हन बन के अपना लिखो सब कुछ कि मैं कैसा हूं। बस क्या याद करना? मैं गोरा हूं तो गोरा लिख दो, हैंडसम हूं हैंडसम लिख दो, उम्र क्या है, हाइट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और कैसी लड़की चाहिए ये लिखना है। रूप, रंग, आकार, प्रकार, उम्र, खानदान, आपकी इनकम। अरे भाई कोई भी लड़की आपसे शादी करेगी तो क्या क्या देखेगी, और कोई लड़का लड़की से शादी करेगा तो क्या क्या देखेगा। बात ये है, लड़की शादी करेगी तो उसकी पहली इच्छा, मैं मैट्रिमोनियल्स की बात कर रहा हूं और बड़े ध्यान से आप समझ लें, यहां फीड कर लें, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा है बेटा नोटिस में भी रटने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में भी रटने की जरूरत नहीं है। आपकी जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस, बात समझ में आई? आपकी जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस से ये टॉपिक, दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे 100%। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। जैसे जैसे मैं इमेजिन आपसे करवाऊं बस वैसे वैसे इमेजिन कीजिए आप और उसी को आप लिखिए। आ जाइए, आप पर आ जाता हूं मैं। मान लीजिए आपको लड़की चाहिए तो आप अपने गुण ऐसे बताएं कि बहुत सारी लड़कियों के कॉल आए कि हमने आपका विज्ञापन देखा तो हम भी ऐसा ही वर चाहते हैं, इसलिए आप अपना प्रपोजल भेजिए।
आइए सर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप कौन से जाति के हैं वो बात लिखनी पड़ेगी, फिर आप की उम्र लिखनी पड़ेगी, आपका खानदान कैसा है वो लिखना पड़ेगा, ज़्यादा मैटर दो तो पिताजी क्या हैं वो लिखना पड़ेगा, फिर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ आप काम कर रहे हो, कितनी आपकी सैलरी आ रही है। आजकल तो सैलरी से ही अट्रैक्ट होते हैं सब। हाँ, सैलरी बढ़िया बता दे ना, माल वालों से ही शादियाँ होती है ज़्यादातर। हाँ, और काम करने वाले की शादी होती है। तुमने कह दिया मैं तो नल्ला हूँ जी, नल्ला, तो कोई नहीं करने वाला शादी। हाँ, तो आकार प्रकार, रूप रंग आकार प्रकार उम्र, आपकी इनकम, आपका परिवार, आप कैसे हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, तो इस तरह का एक विज्ञापन तैयार होता है। और कैसी लड़की चाहिए, फिर आप कहोगे कैसी चाहिए, कि स्लिम हो, दुबली पतली हो, गोरी हो, ब्राह्मण हो, एजुकेटेड हो, या गवर्नमेंट जॉब में हो, जैसी भी चाहिए वो आप एक लाइन में, आपको जो चाहिए वो ज्यादा नहीं लिखना, आप जो हो वो लिखना है। अब दोनों में अलग अलग है बेटा। दूल्हे को दुल्हन चाहिए तो पहले दूल्हे की क्वालिटी बताएगा वो, दूल्हे की क्वालिटी, फिर कि ऐसी दुल्हन चाहिए, तलाश कर रहा है ऐसी लड़की की, तो जो कोई भी हो वो अपना प्रपोजल भेजे। अब अगर लड़की लड़के की तलाश कर रही है, दूल्हे की तलाश कर रही है, मेरी बात को समझ लेना, अभी यहाँ एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाएगा बस बातों में। जी हाँ, आपको एक से अनेक बनाने की कला में सिखा रहा हूं। यस, अब लड़की को कैसा लड़का चाहिए, पर पहले लड़की अपनी क्वालिटी बताएगी कि भाई ब्यूटीफुल है, स्लिम गोरी गर्ल है, ब्राह्मण परिवार से है, वैश्य परिवार से है, एमफिल किया हुआ है, एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, प्राइवेट स्कूल में जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी इतनी है, और कैसा लड़का चाहिए वो आपको लिखना है। बात समझ में आई? हाँ, तो आइए बात करता हूं मैं मैट्रिमोनियल्स की। अब आपको लिखना कैसे है, तो यहां ध्यान दो, जो वैवाहिकी के विज्ञापन है, वैवाहिकी के विज्ञापन है, मैट्रिमोनियल्स का कॉलम होता है। चलो इसको बाद में अभी बनाऊंगा जब लिखूंगा। वैवाहिकी के विज्ञापन में क्या क्या लिखना होता है आपको। अब इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो आपको जो है रूप रंग उम्र लंबाई लिखनी पड़ेगी। एक तो नाटी हो कोई, एक तुमसे ही लंबी हो, तो उसमें लंबाई लिखने से होता है भाई उसकी लंबाई कितनी की है, तो छोटा पड़ेगा भाई, तो नहीं करते भाई। लंबाई, शिक्षा क्या कर रखा है, शिक्षा के बारे में बताना है, व्यवसाय या आपकी नौकरी, मतलब इसमें आपको बतानी आपकी इनकम बतानी है, परिवार का संक्षिप्त विवरण ये देना है आपको। अब इसमें क्या याद करना मुझे बताओ। रूप रंग उम्र लंबाई शिक्षा व्यवसाय नौकरी इनकम परिवार का संक्षिप्त विवरण, है ना। जाति इसका जिक्र करना है, सभी जाति स्वीकार्य है तो वो भी हम बात करेंगे। हाँ,
ये विवरण खास खास आपको देना है, क्योंकि 50 शब्द हमारे पास लिमिटेड है। अब इसमें याद क्या करना बेटा, हर विज्ञापन को रटना क्यों, क्यों रटना है, क्यों रटना है आपको विज्ञापन? अरे वहां तो एक विज्ञापन आएगा, अब उसमें जाति वगैरह वो अलग दे दे तो अलग लिख दो भाई। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म या एब्रिवेशंस का जो इस्तेमाल होता है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड करें। कैसे? जैसे आप लिखे हैंडसम तो आप लिखे एच सम, एक उसमें वर्ड में काउंट कर लेंगे इसको। आप लिखे, नहीं तो हैंडसम 2 में आता, ब्यूटीफुल तो आप लिखे बी फुल, ब्यूटीफुल। समझ रहे हो बात को? हाँ ऐसे। अब जैसे कई बार अब लिखे BHP, BHP का मतलब बायोडाटा, हॉरोस्कोप और फोटो। आपका बायोडाटा भेजे, जन्म पत्री भेजे और फोटो भेजे, BHP ऐसे लिख दो। फिर जैसे कुछ लंबे जाति के नाम होते, जैसे कान्य कुब्ज ब्राह्मण, कान्य कुब्ज ब्राह्मण, अब बहुत लंबा है भाई, कान्य कुब्ज ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण वर ढूंढ रहा होगा या वधु ढूंढ रहा होगा तो ब्राह्मण के कॉलम में जाएगा तो वो समझ जाएगा ब्राह्मण में। तो आपने लिख दिया के बी, हाँ ऐसे भी लिख देंगे कई जा। गुजर गौड़ ब्राह्मण तो आपने लिख दिया GGB, वो समझेंगे ब्राह्मण। जो भी इस तरह के अगर लंबे शब्द हों, ब्राह्मण गर्ल तो डायरेक्ट लिख देंगे। पर मान लो के भी कान्य कुब्ज ब्राह्मण, अब इसको इतना लंबा लिखोगे तो गजब हो गया भाई, पैसे कितने लग गए। के भी एक बॉक्स में लिख दोगे, के भी एक शब्द का पैसा लगा ही और 3 शब्द के पैसे लगे। अरे भाई पैसे भी तो बचाने हैं, हाँ पैसे भी तो बचाने हैं। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से कुछ शब्दों को शॉर्ट करेंगे, एब्रिवेशंस करेंगे उनका, है ना। हाँ जिसे आप शॉर्ट फॉर्म्स कह दो जी, बात इतनी सी है। तो ऐसे हमें लिखना पड़े, GGB गुजर गौड़ ब्राह्मण। तो ऐसे कुछ शब्दों को इस तरह से आप लिखें, एच सम, बी फुल, BHP, BHP बहुत काम आएगा, ये बी फुल काम आएगा, एच सम काम आएगा, ये बहुत। और ये BHP तो जगह जगह आपको लिखना पड़ेगा। अब फिर इसमें ईमेल एड्रेस पे मंगवा लो। कई बार फोन नंबर, कॉन्टेक्ट फोन नंबर दे देते हैं, एड्रेस दे देते हैं। कई बार पोस्ट बॉक्स नंबर, पत्रिका का पोस्ट बॉक्स नंबर दे देते हैं, तो पोस्ट बॉक्स नंबर पे मत मंगवा लो। जब हम अभी एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे बेटा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इस बात को यदि नोट करें तो आप कर सकते हैं, वैसे कॉमन बातें हैं, फिर भी आप नोट कर ले। और आइए मेरे साथ एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है डिजाइन एन एडवर्टाइजमेंट design an advertisement for a KKB boy। अब कैसे लिखते हैं? 5 फीट, देखो यहाँ, 1 मिनट आपको समझा देता हूं। कहाँ गया इरेजर?
अब जो उम्र वगैरह लिखते हैं फॉर के बी बॉय, है ना, के पी बॉय, अब इसकी उम्र लिख दो आप 27/5/2, मतलब 27 वर्ष का। ऐसे लिखा जाता है 5 फीट 2 इंच, 27 वर्षीय, 5 फीट 2 इंच। फ्रॉम जयपुर से है ना। क्या कर रहा है ये भी लिख सकते हो, एजुकेशन, एजुकेशन है इसकी MA BEd, MA BEd है, वर्किंग इन रेप इन MBEd है, वर्किंग इन प्राइवेट से तो कोई नहीं करेगा भाई, गवर्नमेंट टीचर कर दो, गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तो MA BEd लिखने की भी जरूरत नहीं है, सब समझ जाते हैं भाई टीचर है तो होगा। हाँ, तो सैलरी तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, जब गवर्नमेंट की लिख दी बात, है ना। तो डिजाइन एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर ए के बॉय 17/5/2 फ्रॉम जयपुर, एजुकेशन MA BEd, गवर्नमेंट टीचर, है ना। ये क्या कर रहा है, लुकिंग फॉर ए ब्राइड, इसे जो है तलाश है दुल्हन की, इस लड़के के लिए दुल्हन चाहिए। बात यहां तक समझ में आई। क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, जो जानकारी है वो लिखनी है आपको। कैसे लिखनी है, आइए चलते हैं। अब सबसे पहले वैवाहिकी का विज्ञापन है, तो वैवाहिकी का जो विज्ञापन है वो पहला तो एक कॉलम बनाओ। आप कैसे लिखोगे, बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां मैं जो बता रहा हूं उसको। देखिए इस तरह से आप कॉलम बनाइए, बीच में नहीं, तो कॉलम ऐसे अखबार में कॉलम देखे होंगे ना आपने, ऐसे कॉलम बन के आते हैं। बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही वहां बनाना है आपको। एक विज्ञापन तैयार करना है ना। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे समझते चलना। यहां पर आपने बनाया कॉलम, ये कॉलम चल रहा है पूरा ही। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे, काय का कॉलम है, आपने लिखा मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स, इसका मतलब हो गया कि ये कॉलम वैवाहिकी का है। अब इसमें जो भी होंगे सब वो वैवाहिकी के होंगे। अब इसमें उल्टा चलेगा, दुल्हन चाहिए जब लिखोगे, जब दुल्हन चाहिए का लिखोगे
तो दूल्हे का विवरण पहले देना पड़ेगा। भाई दुल्हन चाहिए, दुल्हन चाहिए तो दूल्हे का ही तो विवरण होगा, और दूल्हा चाहिए उसमें दुल्हन का विवरण आएगा। उल्टा ध्यान रखना। हाँ, अगर दूल्हा चाहिए तो दुल्हन को चाहिए ना दूल्हा, दूल्हे को दूल्हा थोड़े ना चाहिए। बात समझे मेरी बात? अब यहां जो मैं बात लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना। अब आप यहां लिखेंगे वांटेड, मोस्ट वांटेड नहीं है ये, हाँ वांटेड। अब आपने अब आप दूल्हे का विवरण देंगे तो वांटेड ब्राइड्स, प्रेजेंटेशन और डिजाइनिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बात ये कर रहा हूं मैं। वांटेड ब्राइड्स क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए। अब वांटेड ब्राइड लिख लो या ब्राइड्स लिख लो, बहुत सारे होंगे इसलिए दुल्हन का कॉलम में वांटेड ब्राइड्स, दुल्हने चाहिए। दुल्हने का मतलब बहुत सारी दुल्हन। वांटेड ब्राइड भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं ब्राइड्स ही लिखो आप। हाँ, अब ये आपने लिख दिया वांटेड ब्राइड, ब्राइड कर सकते हो, ब्राइड्स कर सकते। तो अब जो स्टार्टिंग बात करोगे, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ लो बेटा। तो आपको क्या लिखना है? दूल्हे का विवरण देना है। क्या? दूल्हे का विवरण। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे बात को समझना, मैं स्टार्टिंग बता रहा हूं आपको अलग कलर से। देखो आप लिखोगे यहां पर किस तरह से, अलायंस इनवाइटेड, अलायंस अलायंस इनवाइटेड। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। अरे दूल्हे को दुल्हन चाहिए तो दूल्हे का विवरण किस में दोगे? बिल्कुल क्लियर बात है, समझ में आ रही है बात? किस में दोगे विवरण? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एडवर्टाइजमेंट में ये बात विशेष ध्यान रखनी है बेटा। वांटेड ब्राइड्स मतलब आपको किस में बात करना है, ये ध्यान रखना है। अलायंस इनवाइटेड, किसके लिए अलायंस इनवाइटेड कर रहे हो? इनवाइटेड फॉर, आपने कहा एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण है, फॉर अ के बी एच सम, एच को कैपिटल कर दो या कोई दिक्कत नहीं है, एच सम बॉय, एच सम बॉय। अब फैमिली कैसी है, कहां का ये? फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम जयपुर, कॉमा लगा दो। इसमें कैपिटल लिख सकते हो, एजुकेटेड फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर, सरकारी अध्यापक है, गवर्नमेंट टीचर है, हैंडसम है। ओ हो, यहां गलती कर गए भाई, एज वगैरह यहीं लिखनी थी, वो गलती हो गई थोड़ी सी। देखो यहां एच सम बॉय
27/5/4। समझ गए बात को? अलायंस इनवाइटेड, गठबंधन आमंत्रित है, मतलब हमें गठबंधन करना है। गठबंधन मानते हैं ना? हाँ, अलायंस का मतलब गठबंधन होता है, तो गठबंधनों की सरकार भी होती है। यहाँ दूल्हा दुल्हन का गठबंधन करना है। हाँ, बात को समझे। अलायंस इनवाइटेड फॉर ए के बी, कान्य कुब्ज ब्राह्मण हैंडसम एच सम बॉय, 27/5/4। हाँ, क्या है ये? गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर है, एजुकेटेड फैमिली है। यहां लिख देता हूं, गवर्नमेंट टीचर, एजुकेटेड फैमिली। अब इसमें जब टीचर है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, योग्यता एमए बीएड वगैरह। गवर्नमेंट टीचर लिख दिया, जिसमें आ गए सब रिश्ते। और सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगा रे भाई ऐसा लड़का? हाँ, एजुकेटेड फैमिली फ्रॉम, देखो इसमें ज्यादा प्रपोजिशन इस्तेमाल मत कर, फ्रॉम जयपुर। अब इसको कैसी दुल्हन चाहिए? ये तो हैंडसम है। हाँ, तो लुकिंग फॉर कैसी चाहिए भाई इसको लड़की? आओ इससे ही पूछते हैं। लुकिंग फॉर, ब्राह्मण की चाहिए क्या? लुकिंग फॉर अ बीफुल educated girl from ब्राह्मण फैमिली चाहिए, ब्राह्मण फैमिली। बस, ज्यादा नहीं लिखना, ब्राह्मण परिवार से ही चाहिए। अब क्या कह रहा है भाई? ब्राह्मण परिवार से चाहिए, तो क्या करो कि भाई जन्म पत्री मिलाएंगे। पंडित तो है, ब्राह्मण है, पंडित खतरनाक है, बिना जन्म पत्री के काम नहीं करेंगे भाई। जन्म पत्री चाहिए, तो सेंड BHP। अब ये जो BHP है पसंद नहीं आई तो वापस भेज देंगे। हाँ, सेंड BHP। अब आप लिख सकते हो रिफंडेबल या रिटर्नेबल। रिटर्नेबल कहां भेजेंगे? मोहित शर्मा @gmail मोहित शर्मा @gmail.com, इस पे भेज दो। और व्हाट्सएप
देखो आजकल व्हाट्सएप का भी जमाना, और व्हाट्सएप ऑन 9625340992, ये हो गया साहब। आइए आप इसको समझ लीजिए। ये आपका विज्ञापन है, डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। मैट्रिमोनियल्स, फिर आपने लिखा अलायंस इनवाइटेड फॉर ए केकेबी कन्या कुब्ज ब्राह्मण हैंडसम बॉय 27/54 गवर्नमेंट टीचर एजुकेटेड फैमिली फ्रॉम जयपुर से है। ये लुकिंग फॉर ए बीफुल सुंदर एजुकेटेड गर्ल। आप लिख सकते हो ब्यूटीफुल है तो भाई ब्यूटीफुल सुंदर ही होगी। अब गोरी को ही सुंदर कहते हैं आजकल। वैसे तो सुंदरता में कलर मायने नहीं रखता, सुंदरता उसके कई गुणों से मानी जाती, पर फिर भी एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली सेंड BHP रिटर्नेबल। बायोडाटा हॉरोस्कोप और फोटो भेज दें। रिटर्नेबल है, पसंद नहीं आई तो वापस कर देंगे फोटो ये सब। मोहित शर्मा @gmail.com और व्हाट्सएप ऑन फला फला नंबर। एक तरीका तो शॉर्ट में ये। अभी अलग अलग तरीके के विज्ञापन देखेंगे हम। अब मैंने कहा मैट्रिमोनियल्स का कॉलम, ये लिखना पड़ेगा आपको, कॉलम बनाना है आपको। फिर आपने कहा वांटेड ब्राइड्स, क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए। दुल्हन चाहिए तो आप यहाँ कौन विज्ञापन देगा दुल्हन चाहिए में? अरे भाई विज्ञापन दूल्हा देगा दुल्हन चाहिए में। कौन विज्ञापन देगा? दूल्हा। तो पहले दूल्हे की क्वालिटी लिखेंगे और दुल्हन की क्वालिटी कम लिखेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है बात? वेरी गुड। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करें। यस। इसके बाद अब हम मिलते हैं अगले एडवर्टाइजमेंट के साथ अगली क्लास में।